दो प्रॉब्लमों को आज हम हल करके दे देंगे। एक प्रॉब्लम गर्म पानी का कम आना दूसरे मंजिल में, दूसरा प्रॉब्लम स्टीमर से लेकर के जो हमें पानी मिक्सर के वहाँ पे आना चाहिए वो बहुत लेट में आता है, पहले हमें ठंडा पानी आता है। वो दोनों मामलों को मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग उसको कैसे बचा सकते हो। दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को मैं हल करके दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को करना क्या है कि आगे बढ़ाना है, शेयर करना है, ताकि बाकी दोस्तों तक ये पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग भी कंस्ट्रक्शन करते होंगे जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो लोग सही से काम करा सकते हैं। देखो दोनों चीज़ें में हमें मैटर करता है हाइट। अक्सर कश्मीर के अंदर अगर मैं कहूँ 2 से 3 मंजिल का घर होता है रहने के लिए, तो दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिल में हमें अक्सर बेशतर फ्लो कम रहता है। उसके पीछे कॉज ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन उतारी है, ये वाली लाइन, खैर ये वाली लाइन जो है, पहले वाली लाइन, ये तो मुझे नीचे जा रही है पहले वाले मंजिल के अंदर डायरेक्ट। इस लाइन से मुझे इस वाले बाथरूम के साथ कोई टच नहीं है। नीचे जो बाथरूम है वो इस लाइन से रन करेगा, लेकिन दूसरा मंजिल का जो लाइन है वो ये है। मगर हमने इस दूसरे मंजिल में इस लाइन पे पूरा बाथरूम को नहीं छोड़ा है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? देखो, अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोगों को गर्म पानी सही से निकलना चाहिए गीजर से, अच्छा फ्लो रहना चाहिए, आपको सीलिंग शावर चलना चाहिए मैनुअल में, तो उस केस में मैं आप लोगों को यही काम उस लिहाज से है। ये पाइपलाइन जो है ये नीचे जाती है पहले वाले मंजिल को, उसे हमें लेना देना है भी नहीं है। अब दूसरे मंजिल के अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने अच्छी खासी डायामीटर के अंदर पाइपलाइन उतारी है, और उसके बाद हमने यहाँ पे गीजर के लिए एक पॉइंट पहले निकाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोडूस किया है, उसके बाद दूसरा रोडूस मैंने यहाँ पे किया है, उसके बाद मैंने नीचे, ये हमारा फ्लश टैंकी के लिए रहेगा कमोड के लिए, और ये जेट स्प्रे के लिए रहेगा नॉर्मल। आ गए ये 3 पॉइंट, यानी कि कमोड और गीजर मैंने एक लाइन पे रखा है। अब वॉश बेसन और नहाना किस लाइन पे हमने रखा है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एंड है लाइन का, राइट साइड हमारा ठंडा पानी है, यहाँ पे एंड है, ध्यान रखो। यहाँ से हमने मुड़ाई, ये वॉश बेसन है, इसके लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पानी ठंडा है। आगे बढ़ेंगे, देखो मैंने इसके लिए कहाँ से लाइन उतारी है, यानी कि एक बाथरूम को चलाने के लिए हमने 2 लाइन का सहारा लिया है। 3 इंची पाइप डायमीटर हमने इसके लिए रखा है, और टैंकी के वहां से हम सेपरेट लाइन निकालेंगे टैंकी के वहां से। उससे क्या फायदा होगा, कल को जब मैं यहाँ पे मुझे नहाना है, ये मेरा गर्म पानी है, ये मेरा ठंडा पानी है, मैंने ये दोनों ऑन किया, दोनों के लिए पानी जो आएगा वो टैंकी से आएगा, दोनों के लिए जो पानी आएगा वो टैंकी से आएगा। इस केस में मुझे फ्लो रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि गीजर के लिए जो हमें यहाँ पे पानी मिल जाएगा वो पानी कहाँ से निकलेगा, ये गीजर के अंदर जाएगा पानी, और गीजर से जो पानी निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से होके यहाँ पे मुझे मिक्सर के अंदर वो मिल जाएगा, और इसी मुकाबले यहाँ से दूसरी साइड से ठंडा पानी मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल मिला के मुझे परेशानी नहीं होगा। इसके लिए मेहनत लगता है प्लम्बर को। अब आया होगा आप लोगों को समझ के, इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे, दूसरे मंजिल हो या तीसरा मंजिल हो, इसके लिए आप लोगों को गीजर के लिए सेपरेट लाइन लाना है और नहाने के लिए सेपरेट लाइन लानी है। दूसरे मंजिल में हमें जितने भी बाथरूम्स होते हैं हम उसको डबल लाइन उतारते हैं टैंकी से, और उसके बाद टैंकी से उनको सेपरेट निकालते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे दूसरे वीडियो में। अब सवाल है कि आप लोगों को सिटी जो बॉयलर है, बॉयलर का पानी हमें बाथरूम के अंदर कम मिल जाता है, या फ्लो कम मिल जाता है दूसरे मंजिल के अंदर, या दूसरे मंजिल के अंदर अगर पानी आता भी है हमें 8-10 लीटर निकालना पड़ता है नहाने के टाइम पे, उसके बाद हमें गर्म पानी मिल जाता है। उसके पीछे काज क्या होता है, देखो ये लाइन जो है जिसको आप लोगों को ब्लैक नजर आता होगा, इसके ऊपर मैंने यूज किया है नेट राइल से होगा क्या, नेट राइल से ये होगा कि जो स्टीमर से लेकर के यहाँ तक मुझे 35 फीट की डिस्टेंस है, 35 फीट की डिस्टेंस है मुझे यहाँ तक, और वो 35 फीट के अंदर से जब मेरा पानी रन करेगा, तब रन करेगा ये पानी जब मैं यहाँ से स्टीमर को पानी निकालूंगा, मिक्सर के वहाँ से, वॉश बेसन के वहाँ से, यहाँ से, तब इस लाइन के अंदर पानी रन हो जाएगा और गर्म पानी मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है ये बाथरूम मैंने 8 घंटे के बाद यूज़ किया, 10 घंटे के बाद यूज़ किया, और ये नेट राइल के अंदर जो पाइपें हैं, अगर मैं इनको नेट राइल के बगैर, इंसुलेशन के बगैर छोड़ूंगा, तो नतीजा निकल जाएगा कि माइनस टेम्परेचर में इस पाइप के अंदर पानी ठंडा हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। तो उस केस को हमने एनालिसिस करके हमने ये फैसला किया है कि हम जहाँ कहीं पे भी काम करेंगे, हम स्टीमर लाइन को
नेट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें हीट लॉस नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। और दूसरा चीज़ जो है, गर्म पानी जो है वो लो डेंसिटी में रहता है, ठंडा पानी हाई डेंसिटी में रहता है। तो जब हम इसके अंदर से हमें गर्म पानी, एक बार हमने रन कराया गर्म पानी, हाँ, उसके बाद यानी कि हमें लो डेंसिटी का पानी इस पाइप के अंदर आया, उसके बाद हमने 8 घंटे 10 घंटा हमने पानी को यूज नहीं किया, तो पानी फिर से ठंडा हुआ और इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, फिर से चेंज, ये फिर से हाई डेंसिटी बन जाएगा। तो लो प्रेशर आने का वो भी एक कॉज बन जाता है फ्यूचर में। स्टीमर का लो प्रेशर आना, पानी आना, वो भी एक काज बन जाता है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ फ्लो की बात हम कर रही है यहाँ पे। तो फ्लो में आप लोगों को एक चीज़ और मद्देनज़र में रखूँ, कह के चलूँ, आप लोगों को मद्देनज़र रख के मैं और एक चीज़ यहाँ पे कह के चलूँ, वो है ये चीज़ कि आप लोग जो कंपनियों का इस्तेमाल करते हो पाइपलाइन, वो पाइपलाइन ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसी कंपनी होना चाहिए जो कम से कम स्टैंडर्ड हो। देखो ये पाइपलाइन जो है, ये पाइप जो मेरे पास में है, इसको अगर आप लोग मेल्ट करोगे तो ये पिघल नहीं जाएगा आगे से। हाँ, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं हम जी फलानी जगह से आए हैं, फिस्तानी जगह से आए हैं, लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं ना, तो उसके बाद उनको ये मेल्टिंग पॉइंट जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हो ना, ये पाइपलाइन अंदर का जो लेयर है, ये अंदर लेयर, ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये हीट पे मेल्ट हुआ तो समझ लो वो एंटी मैक्रोबियल पाइप है ही नहीं। अगर आप ये वाली पाइप की बात करो मैं, अगर आप मुझे पूछोगे कि आपने कौन सी कंपनी का इस्तेमाल किया है जिस पे आप इतना होल्ड रखते हो, तो देखो मैं ज़ाती तौर खुद यूज़ करता हूँ एक ट्रस्टेड ब्रांड जिस पे मुझे भरोसा है, वो है हंजल पीपीआर। अभी कश्मीर के अंदर सबसे बेहतरीन ब्रांड है जो 100% एंटी मैक्रोबियल है, एंटी यूवी है, थर्मैक्स प्लस प्लस है। थर्मैक्स प्लस प्लस क्या है इसमें, देखो थर्मैक्स प्लस प्लस ये होता है, जो आउटर लेयर है ये यूवी स्टेबलाइज्ड है, इनर लेयर जो है अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर, अभी आप लोगों को 3 लेयर भी नजर आएगा। जो इनर लेयर है, जो अंदर का कोटिंग किया हुआ है, वो एंटी माइक्रोबियल होना चाहिए, ताकि यानी कि जब हम इसके अंदर से गर्म पानी रन करा लेंगे तो ये प्लास्टिक नहीं छोड़ना चाहिए, गर्म पानी के टाइम पे ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर अब आपको इतना पता नहीं है कि मैं कौन सी कंपनी लाऊं, किस कंपनी के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, तो मेरे ख्याल से मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, वो है हंजल पीपीआर। इससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। और इस वीडियो को भी स्पॉन्सर्ड करता है हंजल पीपीआर, और मैं खुद यूज़ करता हूँ हंजल पीपीआर। और आप लोगों को भरोसा है और आप लोग आंख बंद करके लगा दो हंजल पीपीआर। कल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हंजल पीपीआर कंपनी आप लोगों को 100 साल की गारंटी करता है, 100 साल की गारंटी करता है। और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं ऐसे, जो आपको प्लम्बर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कस्टमर के लिए भी हद से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ 100 ईयर्स की गारंटी, 100% गारंटी, याद रखिएगा। चाहे आपका जॉइंट ही क्यों ना हो, चाहे आपका मेल थ्रेड हो, फीमेल थ्रेड हो, पाइप हो, कोई भी मामला हो, आपको कंपनी सामने रहेगी, अवेलेबल रहेगी एक कॉल पे। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से अगर आपको पर्सनल कंस्ट्रक्शन करना है, अपना घर बनाना है ठेकेदारी को छोड़ के, तो आप यूज़ करो हंजल पीपीआर। पहले खुदा की जिम्मेदारी, उसके बाद कंपनी की, तो उसके बाद मेरी।